जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज का हमारा ये एपिसोड तेजस स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के अपने इस वीडियो में हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क II AMCA और LCA लिफ्ट को लेकर के आई संयुक्त रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज भारतीय वायुसेना प्रमुख VR चौधरी सर ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने अपने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि तेजस का जो मार्क 1A वेरिएंट है वो 2024 में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेगा। वही तेजस मार्क II अगले साल की शुरुआत में या मध्य वर्ष में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेगा या उसको रोल आउट किया जाएगा, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो। वहीं तेजस के बाद AMCA पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि AMCA के लिए जो कार्य है वो प्रगति पर है और काफ़ी तेज़ी के साथ जो डेवलपमेंट है वो पूरा किया जा रहा है और AMCA के लिए ऑलरेडी जो कुछ ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं वो बन के तैयार हैं और बस उनको असेंबल करना बाकी है। आपको बता दें कि डिज़ाइन फाइनलाइज हो चुकी है और उससे संबंधित जो स्टडी है वो भी पूरी की जा चुकी हैं। इसमें भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड संयुक्त रूप से काम कर रही हैं। इसके बाद उन्होंने LCH और इंडियन मीडियम मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को लेकर के कुछ बड़ी बातें कही हैं। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि जो LCH को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन कमेटी के बीच इस समय चल रहा है और माना जा रहा है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में ये जो है फाइनल कर दिया जाएगा, जिसके तहत भारत को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो है मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना ने ये कहा है कि उनको बड़ी संख्या में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है और इसके लिए जो कार्य है वो प्रगति पर है। इसके साथ साथ जो हमारा इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसको हम IMRH भी कहते हैं, उसके लिए जो ज़रूरी प्रिलिमिनरी डिज़ाइन स्टडी है वो पूरी की जा चुकी है और अब उस पर जो कार्य है आगे प्रगति पर बढ़ रहा है और इसके लिए जो ज़रूरी मंजूरी है वो भी दी जा चुकी हैं। अब बात करते हैं 18 तेजस ट्रेनर्स को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, भारतीय वायुसेना के लिए 18 तेजस ट्रेनर का ऑर्डर प्लेस किया गया है और अब अपडेट ये है कि इनमें से कोई भी जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो जो है वो IOC कॉन्फ़िगरेशन के साथ नहीं आएगा। HAL की तरफ से ये बताया जा रहा है कि 18 जो ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया गया था उनमें से जो 4 एयरक्राफ्ट हैं उनका जो डेवलपमेंट है या उनकी मैन्युफैक्चरिंग है अगले वर्ष की तीसरी तिमाही से शुरू कर दी जाएगी और ये भारतीय वायुसेना द्वारा ऑर्डर किए गए 18 एयरक्राफ्ट का हिस्सा होंगे। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना ने अलग अलग डील्स में 18 तेजस के ट्रेनर वेरिएंट्स का ऑर्डर प्लेस किया था। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि इनमें से कुछ जो प्लेन्स हैं वो IOC कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएंगे, लेकिन अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि जितने भी एयरक्राफ्ट हैं ये FOC स्टैंडर्ड के होंगे और इनमें जो मिड एयर रिफ्यूलिंग प्रोब है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा और पहली बार ऐसा होगा कि तेजस के ट्रेनर वेरिएंट में भी जो मिड एयर रिफ्यूलिंग प्रोब है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा इसमें एडवांस एसा रेडार तो होगा ही होगा और इसमें अस्त्र और डर्बी जैसी जो BVR मिसाइल्स हैं उनका इंटीग्रेशन भी किया जाएगा। अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये पूरी तरीके से कॉम्बैट कैपेबल होने वाले हैं। FOC स्टैंडर्ड की अगर बात की जाए तो इसमें और एक चीज़ को क्लियरेंस मिली है और वो ये है कि इस एयरक्राफ्ट में खासकर जो FOC स्टैंडर्ड के होंगे उनमें 725 लीटर का एक एडिशनल टैंक माउंट किया जाएगा जो कि सेंटर लाइन में माउंट होगा और इससे एयरक्राफ्ट की जो रेंज है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर इसके पहले आपको बता दें कि तेजस का जो ट्रेनर वेरिएंट है ऑलरेडी 2 फिक्स टैंक के साथ आता है जो कि 1200 लीटर और 800 लीटर के हैं और इनकी वजह से जो लॉन्गर मिशंस हैं उनको एग्जीक्यूट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि ये जो फ्यूल है इसकी वजह से पायलट को कभी भी जो फ्यूल कंजम्पशन है उसकी चिंता नहीं करनी होती है और पायलट अपना पूरा का पूरा जो ध्यान है वो अपने मिशन पर केंद्रित कर सकता है। और जो इनिशियल ऑर्डर थे 8 तेजस एयरक्राफ्ट के उनको लेकर के ये माना जा रहा था कि 4-4 के सेट पे इनको बनाया जाएगा। शुरुआती जो 4 एयरक्राफ्ट होंगे वो IOC कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएंगे और बाकी के जो 4 होंगे वो FOC के साथ आएंगे, लेकिन क्योंकि डील फाइनलाइज करने में काफ़ी देर की गई इसलिए अब ये डिसाइड किया गया है कि जितने भी एयरक्राफ्ट बनेंगे वो सारे के सारे जो FOC कॉन्फ़िगरेशन है यानी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है उसमें आएंगे। अब बात करते हैं LCA लिफ्ट की। दोस्तों, LCA लिफ्ट जो कि हमारा तेजस मार्क 1A प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा उसका डेवलपमेंट भी जो है HAL शुरू कर रही है। HAL इस समय इसके लिए जो मल्टी फंक्शन डिस्प्ले है वो डेवलप कर चुकी है और जो ज़रूरी सेंसर्स हैं वो भी डेवलप किए जा चुके हैं और जो हमारा लिफ्ट है इसी का इस्तेमाल आगे चल के हमारा जो TEDBF प्रोग्राम है उसमें एज अ ट्रेनर किया जाएगा। LCA लिफ्ट वही एयरक्राफ्ट है जिसको भारत ने एक्सपोर्ट मार्केट में दुनिया के तमाम देशों के सामने रखा है, जिसमें मलेशिया और भी दूसरे देश शामिल हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि तेजस प्रोग्राम को लेकर के काफ़ी लंबे समय से आलोचनाओं का सामना HAL को करना पड़ रहा था और उसका कारण ये था कि HAL की जो प्रोडक्शन रेट थी वो काफ़ी स्लो थी
लेकिन अब HAL ऑन ट्रैक आ रही है। कोविड-19 की वजह से HAL को जितना ज़्यादा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए HAL पूरी तरीके से तैयार दिख रही है और इसी सिलसिले में वो आगे बढ़ रहे हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो ये AMCA को लेकर के आई है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में IF कॉन्क्लेव का दौरा किया था। इस दौरान उनको AMCA से जुड़े कुछ जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनको दिखाया गया था उनके सामने, जिसमें से खासकर स्टेबलाइजर, ब्रेक सर्वो कंट्रोल मॉड्यूल्स और भी दूसरी चीज़ें शामिल थीं। और ये जो कंपोनेंट्स थे ये AMCA के पार्ट्स थे और इनको आगे चल के AMCA में शामिल किया जाना है। और इसको लेकर के जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनको और ज़्यादा ब्रीफ किया गया था DRDO चीफ की तरफ से। लेकिन इसी बीच ADA डायरेक्टर गिरीश देवधर सर ने कुछ बड़ी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि AMCA का जो पहला प्रोटोटाइप है वो 2024 के अंत में रोल आउट किया जाएगा। वहीं 2025 से उसके जो डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे। वहीं जो दूसरा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होगा वो 2025 के अंत में आएगा और इसे फर्स्ट फेज़ ऑफ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की कैपेबिलिटी के साथ टेस्ट किया जाएगा। और माना जा रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो 2027 से AMCA का जो डेवलपमेंट है वो फुल स्केल पे शुरू कर दिया जाएगा। खास बात यहाँ पर ये रहेगी इस पूरे प्रोग्राम में कि AMCA का जो मॉडल है वो ऑलरेडी उसकी सारी स्टडी पूरी की जा चुकी हैं और इस समय उसका जो एक 1:1 रेशियो का मॉडल है उसकी टेस्टिंग यहाँ पर शुरू की जा रही है, जिसमें उसके रेडार क्रॉस सेक्शन को टेस्ट किया जाएगा और अगर डेटा सेटिस्फैक्ट्री होते हैं तो सब कुछ सही से चलेगा। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने पहले ही ये कहा है कि भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से AMCA को लेकर के प्रतिबद्ध है। हाँ, संख्याओं को लेकर के ज़रूर कुछ विवाद रहा है, लेकिन वो विवाद इतना बड़ा नहीं था कि अब यहाँ पे बहस का विषय बन सके। भारतीय वायुसेना तकरीबन 120 की संख्या में AMCA फाइटर जेट्स को खरीदेगी और भारतीय वायुसेना इसको लेकर के प्रतिबद्ध भी है। अब AMCA 2 फेजेज़ में आएंगे। पहला मार्क 1 वेरिएंट होगा। मार्क 1 वेरिएंट जो है वो अमेरिका के द्वारा सप्लाई किए गए इंजन से आएगा या इंजन्स का यूज़ करके बनाया जाएगा। और जो मार्क 2 वेरिएंट होगा वो 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट तो होगा, लेकिन उसमें 6 जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। खास बात उसकी ये रहेगी कि उसमें कोई भी अमेरिकी इंजन देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि उसमें जो इंजन होगा वो भारत द्वारा अपने जो फॉरेन कस्टम पार्टनर्स हैं उनकी सहायता से बनाया जाएगा और उसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के साथ साथ भारत के कुछ फ्यूचर वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और माना जा रहा है उसमें मेटियोर मिसाइल के साथ साथ जो M120 एब्रम्स है उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से ये भी पता चला है कि भारत ऑलरेडी अमेरिका से इस विषय में बात कर रहा है कि अमेरिका कैसे भारत की इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी अपडेट थी जो तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2, LCA लिफ्ट और AMCA और LCH को लेकर के आई हैं। और पिछले 24 घंटे में कुछ बड़ी अपडेट भी इस तरह की सामने आई हैं और आने वाले समय में अब आपको नियमित अंतराल में इस तरह की अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना अपने पुरानी हो रहे फ्लीट से काफ़ी परेशान है। भारतीय वायुसेना तो यही चाहेगी कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट जो है फलीभूत हों और किसी भी तरह करके MiG-21 जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो रहे हैं उनको वायुसेना से हटाया जा सके। फिलहाल के अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।